संजना जी, क्या भूल गए हैं उद्धव ठाकरे कि महाराष्ट्र की समस्याएं क्या हैं? आखिर क्या देना चाह रहे हैं, क्या परोसना चाह रहे हैं? उस रैली से मायूसी लगी है महाराष्ट्र के लोगों के हाथ। पिछले 56 सालों की परंपरा है शिवसेना की, और पूरे महाराष्ट्र से क्या फ्लोरिडा से भी देखेंगे तो आप शिवसैनिक यहाँ पे आए हैं टिकट निकाल के इतने लंबे से। ये शिवसैनिक आते हैं वहां पे, निष्ठावंत शिवसैनिक जिनकी तीसरी चौथी पीढ़ियां भी कल के मेलावे में उपस्थित थी। ये एक विचार लेने के लिए आते हैं कि शिवसेना पक्ष आगे किस विचारों पे जा रहा है। और हमारे लिए आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी सीएम बने हैं और जिस तरह से उन्होंने शिवसेना और शिवसैनिकों के साथ विश्वासघात किया है, उसके बारे में दिशा देना महाराष्ट्र के शिवसैनिकों को जरूरी था। वो काम कल हुआ है। और उसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण, अगर आपने उसके ऊपर गौर नहीं किया होगा तो करना चाहिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय उद्धव साहब ने कल के इसमें कहा है कि भाजपा ये गाय के ऊपर बात कर रही है, गाय के ऊपर बात कर रही है और महंगाई के ऊपर नहीं बात कर रही है। उन्होंने कहा गाय यानी हिंदुत्व का मुद्दा, गो हत्या, इस बारे में बात कर रही है, यानी लोगों को उस दिशा में लेके जा रही है। लेकिन महंगाई जो बढ़ रही है उसके बारे में भाजपा कुछ कहना नहीं चाहती। शेतकरों का विषय उन्होंने निकाला था, इस बारे में हमारे दानवे साहब ने वो विषय, हर एक को सब्जेक्ट दिए गए थे और उसका एक संपूर्ण संकलन उद्धव साहब के भाषण में आपको दिखाई दिया है। और इस तरह से उन्होंने उस मुद्दे पे भी बात की है। क्या शिवसेना राहुल गांधी से कुछ सीख रही है? 1 महीना हो गया, जिन मुद्दों के लिए वो पैदल चल रहे हैं वो आपके जहन में होंगे। दूसरा, आपने कहा कि जो सबसे अहम मुद्दा है उस पर बात की। क्या एकनाथ शिंदे आपके लिए सबसे अहम मुद्दा है? क्या जनता ने इसीलिए आपको वोट दिया था, चुना था? आपको महंगाई मुद्दा नजर नहीं आता? आपको बेरोजगारी मुद्दा नजर नहीं आता? आपको किसानों की समस्याएं नजर नहीं आती? आपको पानी मुद्दा नजर नहीं आता है क्या मैडम संजना? हर मुद्दे पे बात हो रही है मैडम। आप देख रहे हैं वेदांता फॉक्सकॉन के मुद्दे पे, बेरोजगारी जो महाराष्ट्र में आई, जो प्रोजेक्ट चला गया यहाँ से गुजरात में, उसके बारे में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली पार्टी भी शिवसेना है। माननीय आदित्य साहब ने आंदोलन किया है। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना की शाखाओं के तरफ से विभाग स्तर पे बड़े आंदोलन किए गए हैं। उसके खिलाफ आवाज मीडिया के ऊपर हम प्रवक्ता ने उठाया हुआ है। हर जगह पे काम हो रहा है मैडम। महंगाई के ऊपर मोर्चे शिवसेना की तरफ से निकाले जा रहे हैं। आने वाले 9 अक्टूबर से हमारी 3 बड़ी रैलियां पूरे महाराष्ट्र भर निकल रही है, जिसमें खुद उद्धव साहब एक रैली का ये करने वाले हैं। टेम्बी नाका थाना से ये यात्रा शुरू हो रही, जिसमें ये सभी मुद्दे जिसके ऊपर से बीजेपी हमारा ध्यान हटा रही है, क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा है। एकनाथ शिंदे को सामने खड़ा करना, 2 शिवसेना गुट बनाना, उनको झगड़ा नहीं संजना जी, कोई ध्यान नहीं भटका रहा है। कल की जो रैली थी वो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे पर वार पलटवार करने के लिए बुलाई गई है। और अगर आपकी प्राथमिकता में ये मुद्दे होते हैं तो मेरा सवाल है विपनेश जी जल्दी से पूछिए। विनोद, अपना सवाल क्या है संजना जी से आपका? संजना जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आप 9 तारीख की यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब 9 तारीख से घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो ठाणे के एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है शिवसेना का, वहां से वो रैली को शुरुआत कर रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 35 जिलों में जाकर राहुल गांधी की तरह महंगाई पर यात्रा निकालेंगे? बताइए मुझे, जवाब दीजिए संजना जी। जरूर जाएंगे, जरूर निकालेंगे। देखिए, उद्धव साहब जी की तबीयत जो हमारे लिए सबसे पूर्ण महत्व है, उनका बैक पेन, उनको डॉक्टर जिस तरह से सलाह दे रहे हैं वैसे वो बाहर निकलेंगे। लेकिन उनका विचार लेके माननीय आदित्य साहब और हम सभी प्रवक्ता और शिवसेना के उपनेता पूरे महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र की विकास, महंगाई, बेरोजगारी, जिस मुद्दों पे शेतकरों का जिस तरह से उनके माल को भाव न मिलना, आयात निर्यात में जिस तरह से काम हो रहा है भारत में, इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में जो चक्र में फंस गया है भारत। देखिए संजना जी, जनता भी सब समझती है, मुद्दों के बारे आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं। या टीवी पर बैठकर देखिए प्राथमिकता तय नहीं होती है। प्राथमिकता कल वहां तय हो जाती। अगर उद्धव ठाकरे की प्राथमिकता में तमाम मुद्दे होते तो वहां तय हो जाती, लेकिन वो दिखा नहीं, वो सेकेंडरी लगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।